नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण का काल टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। सबसे पहले काल किसे कहते हैं? तो काल का अर्थ होता है समय। काल यानी समय होता है। तो जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाता है। ठीक है। जैसे अभी कार्य, जैसे रीना पत्र लिख रही है मतलब वह कार्य अभी चल रहा है तो वर्तमान काल हो गया। रीना पत्र लिखेगी, आने वाले समय में लिखेगी, भविष्य, तो वो भविष्य काल हो। रीना ने पत्र लिखा था यानी वह समय बीत चुका है तो वह भूतकाल हो गया। इस तरह से काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूत का आशय बीता हुआ होता है। ठीक है। जैसे गीता सो गई थी, मैंने एक निबंध लिखा, मतलब वह बीते हुए समय में मैंने लिखा था। अब भूतकाल के भी भेद बताए हैं। कितने भेद बताएं? 6 भेद बताएं। सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध तो हो जाए परंतु उसके संपादन का काल निश्चित रूप से ज्ञात न हो सके, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। जैसे मैंने लेख लिखा है, हाँ मैंने अभी भी लेख लिखा है। इन वाक्यों में लिखा और पढ़ा कार्य का अभी अभी समाप्त होना ज्ञात होता है। अब तीसरा देखिए, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका था, रमेश आया था, यानी वह समय काफ़ी समय पहले बीत चुका था। इन वाक्यों में पढ़ चुका था, आया था, ये सब समाप्त हुए मतलब कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो गया उसका बोध कराते हैं। अब है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो कि वह पूर्ण हुआ या नहीं उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। उसने लेख लिखा होगा, मतलब संदिग्ध है, लिखा भी होगा नहीं भी लिखा होगा। हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं। जैसे यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता, मतलब आता तो यानी वह कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। राम आया नहीं तो इसलिए मैं भी नहीं गया। अब है वर्तमान काल, जिससे क्रिया के उसी समय में होने का पता चलता है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है यानी वह कार्य कर रहा है, रमेश पत्र लिखता है यानी वह कार्य अभी चल रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद, वर्तमान काल के भी भेद बताए गए हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, 4 भेद बताए हैं। अब सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ये उदाहरण कई सारे दिए हैं। अपूर्ण वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है, मतलब क्रिया अभी भी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जैसे कृष्णा लेख लिख रही है, वह कार्य चल रहा है, वह पूर्ण नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसके क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट होता है कि वह कार्य संपन्न हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में संदिग्ध है, संभावना बनी रही है, मतलब वह संदिग्ध है, वह संदेह है। लता लेख लिखती होगी, संदिग्ध है, लिखती होगी या नहीं भी लिखती होगी। संभाव्य, जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं शायद पढ़ा रहा हूँ, रमेश शायद लिख रहा हो, मतलब संभावना बताई है। भविष्यत काल, भविष्य काल के 2 भेद बताएं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, आने वाला समय आएगा तो वह पढ़ेगा। सामान्य भविष्य काल,
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले काल में होगा उसे सामान्यतः भविष्य काल कहते हैं। जैसे कृष्णा खाना पकाएगी यानी आने वाले समय में करेगी। संभाव्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम घर जाए मतलब संभावना बताई है। ठीक है, अब ये एक प्रार्थना पत्र है बेटा, देखो ये है भ्रमण में जाने हेतु प्रधानाचार्य जी से आप स्वीकृति मांग रहे हैं, और एक है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है। ये दोनों प्रार्थना पत्र मैंने यहाँ आपको बताए हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख लें और इन्हें याद करें। इन दोनों में से कोई सा भी प्रार्थना पत्र आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, और अभी मैंने जो ग्रामर का पढ़ाया उसी को आप अपनी कॉपी में लिखें। वे ही कि काल की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित, फिर उसके कितने भेद होते हैं, उन भेदों के उपभेद कितने हैं, वो सारा लिखना है और याद करना है, क्योंकि इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आएंगे। अब ग्रामर का और जो पार्ट आ रहा है उसको हम अगली क्लास में पूरा करेंगे, और यही आपका होमवर्क है। दोनों प्रार्थना पत्रों को कॉपी में उतार के याद करना और काल टॉपिक को लिखना और याद करना। ओके, धन्यवाद।